Hello everyone, welcome to Learner B. I am Shivani Chauhan, class 7th Maths chapter 11 Exponents and Power. एक्सरसाइज 11.1 का अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5. तो देखिए इसमें हम लोगों को बोला गया है कि एक्सप्रेस करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स. तो बेसिकली हम लोगों को ना प्राइम फैक्टराइजेशन फिर से करना है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था. तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व. तो सबसे पहले हमें बोला गया है 648. तो 648 लास्ट में 8 आ रहा है तो हम पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इसको 2 से ही काटेंगे, है ना. तो ईजिली कट जाएगा 2 से. 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, है ना. फिर से 2 से काटेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4. अब फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं. तो 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2. अब 81 आ गया है तो अब 2 से तो कटेगा नहीं, तो 81 हमेशा 3 से कटता है, याद रखिए. तो 3 से काटेंगे. देखो 81 को हम लोग ऐसे 3 2 जा 6 हम करेंगे और 3 7 जा 21. तो हमारे पास यहाँ पर आ गया है 27. अब 3 9 ज़ा 27 हमारे पास आ गया है. 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3. तो हमारे पास पूरा का पूरा ये आ गया है. तो इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं कि भाई 648 इज़ इक्वल्स टू 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो यानी कि 2 की पावर 3 और 3 कितनी बार है, 4 बार, 3 की पावर 4. इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. अब हम नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट 405. तो सेकंड पार्ट है इसका 405. तो 5 है लास्ट में तो 5 से ही कटेगा, है ना. तो 5 से हम लोग इसको काट लेते हैं या फिर देखते हैं हम लोग कि क्या ये 3 से कट सकता है. तो हाँ, 5 + 4 क्या होता है, 9 होता है और 9 3 से कटता है, तो ये भी 3 से कट जाएगा. तो हम इसको 3 से काटेंगे. 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15. हमने 3 से बच्चों इसलिए काटा क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में हम पहले छोटे नंबर से काटते हैं और फिर बड़े से काटते हैं इसको. इसी तरीके से ये मेथड फॉलो होता है. अब फिर से देखते हैं कि क्या ये फिर से 3 से कट जाएगा. तो यस, ये फिर से 3 से कट जाएगा. 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15. अब फिर से ये 3 से कट जाएगा. 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15. फिर से ये 3 से कट जाएगा. 3 5 ज़ा 15 और अब तो ये 5 से ही कटेगा सिर्फ. तो 5 1 ज़ा 5. हमने 5 से इसको नहीं काटा क्योंकि हम लोग ने चेक किया डिविजिबिलिटी की 3 से ये कट रहा है क्या. तो 3 देखिए 1 2 3 4 4 बार आ रहा है और 5 एक बार आ रहा है. तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे. नेक्स्ट है 540. तो 540 हम लोग कर लेते हैं थर्ड पार्ट. 540 तो ये 2 से काट देते हैं हम लोग. तो 2 2 ज़ा 4, है ना. चलो मैं आपको यहाँ पे साइड में काट के दिखा देती हूँ. 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 और ये 0 है, ऐसे लगा देंगे. तो 270. अब फिर से 2 से कट जाएगा, है ना. 2 से काट लेते हैं 270 को. 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, है ना, और 2 5 ज़ा 10. तो ये हो जाएगा 135 यहाँ पे आ जाएगा, है ना. अब इसको 5 6 7 8 9. तो अब ये 3 से कट सकता है तो हम 3 से काट लेते हैं. देखो जैसे कि यहाँ पर 135 3 से कटा था, है ना. तो आप बिल्कुल एज इट इज़ लिख सकते हैं इसको. तो 135 को 3 से काटेंगे तो हमारे पास बचेगा 45. फिर हम लोग 45 को 3 से काटेंगे तो हमारे पास बचेगा 15, जैसे यहाँ पे हो जाता सेम टू सेम. फिर हम इसको 3 से काटेंगे तो बचेगा 5 और फिर 5 1 ज़ा 5. तो 2 बार हमें डिवाइड करना पड़ा, बाकी हमने सेम टू सेम ऊपर जैसा हमारे पास आ गया है. यहाँ पर कई बार ऐसा हो जाता है एग्ज़ाम में, तो हमें ध्यान रखना होता है. कितने बार 2 आ रहा है, 2 बार. तो 2 की पावर 2. 3 कितनी बार आ रहा है,
3 बार 3 की पावर 3 और 5 एक बार आ रहा है तो 5 की पावर 1 यहाँ पर हो जाएगी। अब जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट हम लोगों का है यहाँ पर 3600। तो ये 2 से कट जाएगा सिंपली, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, क्योंकि 1 बच गया था 0 0। फिर से 2 से कट जाएगा, 2 9 ज़ा 18 है ना। अब फिर से ये 2 से कट जाएगा, देखो 900 है ना तो 2 से कट जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और 0 इधर, तो 450। फिर से 2 से कट जाएगा तो आधा आधा होता जाएगा ये, 2 2 ज़ा 4, उसके बाद 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। अब ये 225 आ गया है, तो क्या ये 3 से कट जाएगा? पहले हम ये चेक कर लेते हैं। तो हाँ, ये 3 से कट रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15, यानी कि 75। 3 से कट गया, अब 75 फिर से 3 से कट जाएगा, तो 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। अब 5 फिर से काट दो, 5 5 ज़ा 25 है ना, अब 5 1 ज़ा 5। ठीक हो गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3600 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, 2 की पावर 4। 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2, यानी कि 3 की पावर 2, और 5 आ रहा है 2 बार, यानी कि 5 की पावर 2। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 में है ना, इसमें हम लोगों के पास बहुत सारे पार्ट्स हैं और हमें बोला है इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो। तो देखो कैसे लिखा जाएगा सिंप्लीफाई करके। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें बोला है 2 × 10 की पावर 3 दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो। तो कैसे लिखा जाएगा? देखो 2 तो एज इट इज़ लिख देंगे। अब 10 की पावर 3 है, इसका मतलब है कि 3 बार आपको 10 लिख देना है और फिर इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये हो गया 2000 है ना, 2 और 3 0, 2000 सिंपल। नेक्स्ट है 7 की पावर 2 और 2 की पावर 2। तो हम 7 को 2 बार लिख देंगे, 7 × 7। 2 की पावर 2 है तो हम लोग 2 को 2 बार लिख देंगे, तो 7 7 ज़ा 49 और 49 × 4, इनकी मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 196। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 2 की पावर 3 × 5। तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 5। तो ये हो जाएगा 8 और 8 5 ज़ा 40, ये तीनों 8 हो जाएंगे। 2 × 2 × 2 और × 5 40। बस सिंपली हम लोग को खोल के मल्टीप्लाई करके लिख देना है। फोर्थ है 3 × 4 की पावर 4। 3 × 4 × 4 × 4 × 4। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई आप लोग जब इसको कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा, देखो 3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो 12 × 64, 12 × 64 होता है 768। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है 0 × 10 की पावर 2। तो देखो 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी हो रहा है ना, तो उसका आंसर सीधा 0 लिखोगे आप, 0। नेक्स्ट है 5 की पावर 2 × 3 की पावर 3। तो 5 × 5 और 3 को 3 बार लिख दोगे, तो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 और 5 5 ज़ा 25। 25 × 27 हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 675। सेवेंथ पार्ट है 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। तो 2 × 2 × 2 × 2, 3 की पावर 2 यानी कि 3 × 3। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो यानी कि 16 × 9 हो जाएगा। 16 9 ज़ा हमारा होता है क्या? 16 9 ज़ा होता है 144।
तो हमारे पास आ जाएगा 144। अब लास्ट पार्ट है 8 पार्ट। 3 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4, तो 3 इंटू 3 और 10 को आप लोग क्या करेंगे 4 बार लिख देंगे। तो 3 3 ज़ा 9 और 1 2 3 4 0 आप लोग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 90,000। तो हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देख लिया हमने। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में हम लोगों को सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है और कुछ नहीं करना है, तो आइए कर लेते हैं सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है -4 की पावर 3, तो आपको क्या करना है -4 इंटू -4 इंटू -4, 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64, ठीक है। माइनस का साइन आएगा क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है -a, मतलब कोई नंबर माइनस का है और पावर जो है वो ऑड नंबर है, यानी कि जैसे पावर यहाँ पे 3 है, 3 ऑड नंबर है, तो हमारे पास आ जाएगा -a और ऑड नंबर की पावर आ जाएगी। तो यानी कि अगर माइनस है और जो पावर है वो ऑड में है तो माइनस का साइन ऐसे का ऐसा ही बना रहता है, ये रूल है। नेक्स्ट है पार्ट -3 इंटू -2 की पावर 3, ये -3 हो गया और -2 की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये हो जाएगा -3 इंटू -8। अब जब भी दो माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस बन जाता है, तो 8 3 ज़ा 24 हो जाएगा। याद रखना ये दो माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं। थर्ड है -3 की पावर 2 और -5 की पावर 2, तो -3 इंटू -3 इंटू -5 इंटू -5। अब देखो यहाँ पर 4 माइनस है ना, यानी कि इवन नंबर ऑफ माइनस है, तो सिंपली प्लस हो जाएगा। अब ये 3 3 ज़ा 9 और 5 5 ज़ा 25, तो 9 इंटू 25 हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 225 प्लस का, क्योंकि 1 2 3 4 इवन नंबर ऑफ माइनस होते हैं तो प्लस बन जाता है। फोर्थ है -2 का क्यूब इंटू -10 का क्यूब, तो देखो -2 इंटू -2 इंटू -2 और -10 इंटू -10 इंटू -10, ये हो जाएगा माइनस का 8 और ये हो जाएगा माइनस का 1000। अब दो माइनस हो गए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 8000, ठीक है। तो सिंपल सा हमारे पास आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हमें करना है कंपेयर, इसको और इसको बताना है कि भाई कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है 2.7 इंटू 10 की पावर 12 और कंपेयर करना है इसको 1.5 इंटू 10 की पावर 8 से। तो देखो हम ना सिर्फ पावर कंपेयर कर लें क्योंकि बेस सेम है, 10 है और 10 है। पावर किसकी बड़ी है, इसकी पावर बड़ी है ना। तो भाई जिसकी पावर बड़ी होगी, अगर बेस सेम है तो पावर जिसकी बड़ी है वही बड़ा हो जाएगा। वेरी सिंपल, आगे वाला हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पावर सेम है तो जिसकी अगर पावर एक की बड़ी एक की छोटी है तो बड़ी पावर वाला बड़ा हो जाएगा। अब अगर पावर सेम है तो फिर ये वाला बड़ा हो जाता। अगर दोनों के दोनों 12 पावर के होते हैं, 8 पावर के होते, तो 4 इंटू 10 की पावर 14, 3 इंटू 10 की पावर 17। अब पावर देख लेते हैं किसकी बड़ी है। पावर ये वाली बड़ी है ना, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ये वाला, इधर वाला। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर हो गई कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।